नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 21 नवंबर 2020 दिन शनिवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे अन्य सोशल साइट्स में जुड़ने के लिए आप अबाउट सेक्शन में जा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों उपस्थित हूँ अन्य खबरों के साथ। भर्ती निरस्त, कहीं असमंजस कहीं खुशी। विज्ञापन 2020 टीजीटी पीजीटी का निरस्त हो गया है और उसमें कुछ अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है और कुछ अभ्यर्थियों में खुशी है। तो जो विज्ञापन निरस्त हो गया है उसमें जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं, कंप्यूटर के जो अभ्यर्थी हैं, तदर्थ शिक्षक जो हैं, तो उनके लिए खुशी का माहौल है। और जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है और विज्ञापन निरस्त हो गया है, इसमें अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं। तो जो पिछला विज्ञापन था वो अक्टूबर में आया था, अब आने वाला विज्ञापन दिसंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है। और आवेदन की अंतिम तिथि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में परीक्षाओं की तिथि भी बढ़ेगी। परीक्षा जो होगी वो जून तक हो सकती है और 15 दिनों में आ सकता है संशोधित विज्ञापन 15 दिनों में आ सकता है। यानी कि आज 21 तारीख है, 15 दिनों यानी 5 दिसंबर के लगभग 5 से 10 दिसंबर के बीच में विज्ञापन आ जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, सेना भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 20 दिन में घोषित। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 1 नवंबर को हुई थी, जिसमें 2228 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 858 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई थी। इसका जो परिणाम है वो 20 दिन में घोषित हो गया। यूपी बोर्ड की छमाही परीक्षाएं आज से, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यूपी बोर्ड की छमाही परीक्षाएं 21 तारीख से शुरू होंगी, शनिवार से शुरू हो रही हैं। स्कूलों का दावा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, मगर विद्यार्थियों की कम उपस्थिति जिम्मेदारों की चिंता बढ़ा रही है। अब देखना यह है कि छमाही परीक्षा के दौरान विद्यार्थी स्कूल का रुख करते हैं या नहीं। तो यूपी बोर्ड की छमाही परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अब अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन छमाही परीक्षाओं में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं, क्योंकि स्कूल को बंद हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाएं कराएगा आयोग 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाएं यानी मेंस के पेपर कराएगा। 4 परीक्षाओं के तहत कुल 934 पदों पर होनी है भर्ती। तो कुल 934 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी है, जिसमें 4 परीक्षाएं कराई जाएंगी। 934 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, जिनका अंतिम चयन परिणाम अगले साल यानी 2021 में जारी होगा। इसमें से 2 परीक्षाएं दिसंबर, तीसरी अगले साल जनवरी और 1 परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। बीईओ 2019 की मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। बीईओ 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 5,28,313 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 2,34,064 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग ने 1 अक्टूबर को जारी किया और इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 4591 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। इसके बाद 22 दिसंबर से सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा प्रस्तावित है। फिर इसके बाद आपकी 22 जनवरी से सहायक वन रक्षक एसीएफ व आरएफओ की परीक्षा मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। फिर 13 फरवरी को प्रस्तावित है पीसीएस 2020 एसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार परीक्षा का कुछ कार्यक्रम है पीसीएस और अन्य परीक्षाओं का, जिसमें आयोग 4 परीक्षाओं को 3 महीनों में कराएगा। इसके बाद आपके लिए एक ये बहुत बड़ी खबर है, यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी। यूपी टीईटी अभी तक सीटेट का प्रमाण पत्र लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। अब यूपी टेट को भी आजीवन मान्य करने की तैयारी चल रही है। अभी मंजूरी नहीं मिली है शासन से, लेकिन जैसे ही मंजूरी मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और आपको 69,000 अभ्यर्थियों को एक और खुशी का माहौल हो गया है, आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश। तो आवेदन की में जो त्रुटि हुई थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। तो इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को जो गलत हुआ था, जिनका मान लीजिए रोल नंबर गलत है या क्रमांक गलत है, कुछ भी गलत है, मेरिट को प्रभावित किए बिना उनको सुधारने का मौका देने का निर्देश दिया है। नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेज। तो नई जिला आवंटन सूची है जो, उसमें आरक्षण का पेज फंसेगा, जैसे कि एसटी के अभ्यर्थी पहले हो चुके चयनित, ओबीसी बड़ी संख्या में शेष।
तो इसमें पेच फंसने का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69,000 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था 67,867 लोगों का, उसमें 31,661 जिन लोगों का चयन हो चुका है उनको हटा करके बाकी जो अभ्यर्थी होंगे 37,339 अभ्यर्थियों को नई जिला आवंटन सूची जारी हो जाएगी। इसके बाद जो एससी लोगों का हो गया है तो वो अपनी सीट में ही तो होंगे, दूसरे की सीट में थोड़े हो जाएंगे, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेच फंसने वाला नहीं है। इसके बाद अगली खबर है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 चरणों में कराएगा परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप सी की भर्ती पर करने के लिए अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा, यानी कि अब इसमें भी प्री और मेंस हो गया। पहले प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिर मुख्य परीक्षा, बाद में एनआरए के सीईटी स्कोर का इस्तेमाल करेगा आयोग। तो इसमें भी अब 2 परीक्षाएं होंगी, एक पीईटी पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी टेस्ट और दूसरा मुख्य परीक्षा होगी। किसी भी भर्ती में अभ्यर्थियों को भारी संख्या को देखते इम्तिहान कराने व दुश्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है कि प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए सामूहिक परीक्षा आयोजित करेगा। पीईटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा का आयोजन करेगा। जब ग्रुप बी व सी के गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अस्तित्व में आ जाएगी, उसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन किया जाने लगेगा। तब आयोग पीईटी आयोजित करने के बजाय सीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों को आयोग के प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी पीईटी आयोजित नहीं हो रही है, आयोजित होने के बजाय सीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो अब फाइनली 2 परीक्षाएं होंगी और उन 2 परीक्षाओं में जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो पास करेगा वही मेंस के लिए आगे जा पाएगा। इसके बाद सीजीएल 2019 टीयर 3 परीक्षा 22 नवंबर को, तो सीजीएल टीयर 3 की परीक्षा 22 नवंबर को होगी। इस परीक्षा में 15 से 18 नवंबर के बीच टीयर 2 परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी भाग लेंगे। टीयर 3 की परीक्षा विस्तृत उत्तरीय होगी। आयोग की ओर से कहा गया है कि टीयर 2 की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही टीयर 3 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी टीयर 2 की परीक्षा पास कर चुके होंगे वही टीयर 3 की परीक्षा देंगे और उन्हीं की कॉपियां चेक होंगी। तो दोस्तों आज बस इतनी ही खबर, और अगर कोई अपडेट होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती है जो, उसमें अभ्यर्थी लगातार सोच रहे हैं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा वैसे ही 31,227 पदों की भांति 37,339 पदों को भी एक सप्ताह में भर लेंगे। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर रिलीज हुआ, आज 21 तारीख है, 4 दिन में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रकार का कोई टाइम टेबल नहीं आया कि कब से काउंसलिंग होगी, कब से क्या होगा, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं आया। आयोग से अनुमति मांगी गई थी, ना तो आयोग का कुछ रुख पता चला कि अनुमति दी, अन्यथा की स्थिति में नहीं दी, क्योंकि भर्ती ये बहुत पहले की है और आयोग से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आयोग से अनुमति मांगने को मीटिंग भी रखी गई थी तो किसी प्रकार का मीटिंग के बाद किसी प्रकार का कोई जजमेंट अभी तक नहीं आया है। तो अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन के लिए और ट्विटर अभियान के लिए तैयार हो रहे हैं कि जब तक धरना प्रदर्शन, ट्विटर अभियान नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होगी, हमारी जियो किसी प्रकार का जारी नहीं होने वाला जब तक हम धरना प्रदर्शन या ट्विटर अभियान नहीं चलाएंगे। तो सभी लोग ट्विटर अभियान और धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहें यदि 37,339 अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए हो तो, क्योंकि अब ऑर्डर भी आ गया है और भर्ती का जियो भी नहीं जारी हो रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।